जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी का ये जो आदेश है, मुझे मैं यूट्यूब जब भी खोलती हूँ तो गुरुजी का आदेश होता है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँ संगत जी के साथ। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी संगत जी को दिल से प्रणाम करती हूँ और मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं हैं। मैं गुरुजी का सत्संग आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी की बहुत ही कृपा है, दया है हमारे ऊपर, जो कि गुरुजी ने हमें संभाला है। मैं वैसे तो गुरुजी के साथ फेसबुक में बहुत पहले से जुड़ी थी, लेकिन जब भी मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, ना ही कुछ पता था। लेकिन जब मैंने फेसबुक में खोलती थी तो गुरुजी की स्वरूप मेरे फेसबुक में आता था, तो मैं जय गुरुजी लिख देती थी, शुक्राना गुरुजी लिख देती थी। बाकी सबके कमेंट दिखती थी तो वो भी ये लिखे होते थे, तो मैं भी लिख देती थी। मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन बार बार स्वरूप मेरे फेसबुक में हमेशा आता था गुरुजी का। तो मुझे भी थोड़ा होता था जानकारी लूँ मैं, लेकिन मैं पता नहीं उस समय शायद ब्लेसिंग नहीं मिलनी थी मुझे, तो मैं जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिख देती थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि 2023 में मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग मिली और गुरुजी के मंदिर जाने का मुझे अवसर मिला। तो मैं, क्योंकि मेरा दिल्ली में मायका है, तो मैं अपने घर गई थी, तो वहाँ से बड़े मंदिर जाने का मुझे मिला मौका। तो मैं अपने अंकल जी के साथ और अपनी बेटी और अपनी भाभी और उनकी बेटी के साथ हम लोग सब गुरुजी के बड़े मंदिर गए। गुरुजी जी के बड़े मंदिर जब मैंने पहली बार देखा, सुना तो बहुत था, लेकिन जब देखा उनका मंदिर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वैसे उनसे पहले से ही मेरी बहन भी जुड़ी हुई थी, जो कि गुरुजी को बहुत मानती है, लेकिन उसके द्वारा मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ा था। बस उसके घर में मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा था, तो उससे मैंने पूछा तो उन्होंने बोला हाँ, मैं बड़े मंदिर भी जाती हूँ। तो इतनी ज़्यादा जानकारी उससे मुझे मिली नहीं थी। और ऐसे ही मेरे कुछ फेसबुक के दोस्त हैं जिन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था और उनके मंदिर के बारे में बताया था, और उन्हीं के द्वारा मुझे ब्रेसलेट भी मिला था, जो कि मैंने अपने घर में अपने बच्चों को सबको दिया और मैंने खुद भी पहना। तो उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ दिल से कि उन्होंने मुझे गुरुजी के साथ जोड़ने के लिए उन्होंने भी एक कदम बढ़ाया। तो मैं उनका भी शुक्राना करती हूँ। गुरुजी का मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। हम लोग सहपरिवार वहाँ बड़े मंदिर गए। जब हमने पहली बार मैंने बड़ा मंदिर देखा, तो मेरे अंकल जी, मेरी बेटी, भाभी और उसकी बच्ची, हम लोग सब ने बड़े मंदिर देखा तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। मेरी भाभी और उनकी बेटी तो पहले भी जा चुके थे, लेकिन हम लोग तो पहली बार गए थे। तो हर जगह मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई स्वर्ग है। बहुत शांति थी, बहुत ही इतनी अच्छी देख रेख, सब लोग संगत जी इतना ध्यान रख रहे थे सबका। तो हम लोग जो बड़े मंदिर गए बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर हमें पहली बार में लंगर प्रसाद खाने को मिला, चाय प्रसाद, जल प्रसाद, सब कुछ मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा। और पहले ही बार लंगर प्रसाद में संगत जी मुझे बोलते हैं कि जिसके लंगर प्रसाद में मिर्च आ जाती है तो वो गुरुजी का आशीर्वाद होता है। तो मुझे तो गुरुजी की ब्लेसिंग मिली थी कि मुझे मालूम नहीं था, तो संगत जी ने ही मुझे बताया कि जो मिर्च आई है तो आप इसे पूरा खा लीजिए, इसी से आपकी हेल्थ बख्शेंगे, गुरुजी ने आपको ब्लेस किया है। तो मैं जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मैं बहुत शुक्राना करती हूँ आपका कि आपने मुझे वो मिर्चे दे के मेरे लंगर प्रसाद में आपने मुझे ब्लेस किया। जय गुरुजी। इसी तरीके से हम लोग जब बाहर आए और मैंने सबसे पूछा कि मुझे पॉकेट स्वरूप मिल सकता है, कि मुझे लॉकेट स्वरूप गुरुजी का कुछ भी दे दो मुझे, मैं चेन्नई से आई हूँ, बहुत दूर से आई हूँ, पहली बार आई हूँ, पता नहीं अगली बार मुझे कब आने को मिले। लेकिन संगत जी का इतना प्यार था और गुरुजी का इतनी ब्लेसिंग थी कि वहाँ पर जो सेवादार थे उन लोगों ने मुझे लॉकेट स्वरूप दिया,
पॉकेट स्वरूप से ब्लेस किया। तो वो मैं सब आशीर्वाद लेके गुरुजी का मैं आगे बढ़ने लगी। जब मैं बाहर गई तो मुझे जल प्रसाद के लिए मैं खड़ी थी, मुझे एक बॉटल मिल चुकी थी, लेकिन फिर दूसरी जल प्रसाद एक भैया थे, उन्होंने मुझे कूलर जो जहाँ से जल प्रसाद मिलता है, सबको ब्लेस मिलता है, वहाँ से मुझे एक और जल प्रसाद लाके मुझे उनकी बोतल दी। तो मैं बहुत खुश हो गई और सब गुरुजी की ब्लेसिंग लेके मैं बाहर निकली। जैसे ही बाहर निकली और मैंने सबसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर आपको गुरुजी का स्वरूप चाहिए तो आप पीछे जाके ले सकते हैं। लेकिन सब ये बोल रहे थे कि अभी बहुत लेट हो चुका है, शायद आज क्योंकि न्यू ईयर का समय है तो वो बूथ बंद होगा, आपको नहीं मिल पाएगा, आप आ जाइए, बाद में आ जाइए, आपको मिल जाएगा। लेकिन मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी मैं तो बहुत दूर से आई हूँ और कल हम चले भी जाएंगे, तो आपका स्वरूप मुझे चाहिए गुरुजी। तो जैसे ही हम लोग वहाँ गए तो बूथ भी खुला था और गुरुजी का स्वरूप जैसे ही पूछने से वो आंटी जी ने मुझसे पहले पूछा कि आप कहाँ से आई हैं। तो मैंने बोला मैं चेन्नई से आई हूँ, मेरे पास कोई स्वरूप नहीं है, गुरुजी के स्वरूप चाहिए। तो उन्होंने बोला हाँ, गुरुजी ने बोला है कि पूछ के देना कौन से किसको दे रहे हो, तो ये गुरुजी का ही आदेश है और आपको देना है। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा स्वरूप दिया गुरुजी का, जो कि मंगलवार का दिन, जो कि लाल रंग का स्वरूप था गुरुजी का, वो मुझे मिला। तो मैं बहुत खुश हुई। गुरुजी का चरण स्वरूप भी मिला और गाड़ी में लगाने वाले स्टिकर भी मैंने पूछे तो वो भी दिया। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इन सब के सब ब्लेसिंग के लिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी आपका। इसी तरीके से जब मैं घर आई तो जब हम अपने घर आ गए चेन्नई, गुरुजी को बहुत आराम से मैं अपने साथ लेके आई। तो जैसे सबने बोला था कि गुरुजी को ऐसे ही नहीं लेके आते, उनका छोटा सा ही एक उनका स्वागत किया जाता है। तो गुरुजी हमारा तो यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई दोस्त, कोई संगत जी भी नहीं है हमारे पास, हम किसी को नहीं जानते हैं। तो बस मैं, मेरी बेटी और मेरे पति अंकल जी, तो हम लोग ही थे। तो हम पहले मैंने गुरुजी का बहुत अच्छा उनको फ़ोटो फ्रेम में जो भी उनका अच्छे से करवाया, और उसके बाद जब हम उनको अपने घर लेके आने लगे तो मैंने फूलों से उनका स्वागत और किया और भजन उनके लगा के, शुक्राना भजन लगा के उनको घर में प्रवेश करवाया। और फिर मेरी बेटी ने बड़ी खुशी से, वो बहुत ही अच्छा लंगर प्रसाद बनाती है, कड़ा प्रसाद, वो उसने कड़ा प्रसाद बनाया और हमने गुरुजी को चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद सबका भोग लगाया। और जिस दिन हमने भोग लगाया गुरुजी को और मंदिर में भी रखा, उसी दिन गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया कि गुरुजी ने गणेश भगवान का उसमें स्वरूप निकला कड़ा प्रसाद में, और जल प्रसाद भी हमने और चाय प्रसाद भी रखी थी, सब में गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। फिर हम सह परिवार बैठ के गुरुजी को भोग लगा के और हम लोग सब ने भी वो प्रसाद चखा। इसी तरीके से गुरुजी हमारे घर में विराजमान हो गए और हमें फिर डर नहीं लगने लगा। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे साथ कोई बड़ा रह रहे हैं। मेरा बेटा इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ है, लेकिन उसको उसने कोई काम पे वो जाता ही नहीं था, पता नहीं क्या हो गया था, उसे काम पे से मन हट गया था। तो मैं बहुत परेशान भी रहती थी कि पता नहीं ये क्या करेगा, इसका क्या होगा। उसने इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है, बहुत अच्छे से उसने सब कुछ पढ़ाई की है, लेकिन पता नहीं उसका मन ही हट गया था। तो घर में बैठा रहता था या नीचे घूमता था। मैं बहुत परेशान होती थी, सभी बच्चे काम पर जाते हैं लेकिन मेरा बेटा काम पर नहीं जाता करके गुरुजी के स्वरूप के आगे जाके बहुत रोई और उनसे प्रार्थना की मैंने कि गुरुजी इस पे आशीर्वाद दीजिए, अपना काम करे और अपना इसका भी मन लगे काम में। बस प्रार्थना ही की थी गुरुजी से। गुरुजी ने इतना ब्लेस किया उसको। और एक दिन अचानक से उसका पैर में दर्द हो गया और कमर से लेके पैर में बहुत दर्द हो गया। मैं जब सुबह 5 बजे उठती हूँ, जैसे उठ के आई देखा तो वो चल रहा था और दर्द से रो रहा था। तो मैंने बोला क्या हुआ बेटा, बहुत दर्द हो रहा है मम्मी। मैं फटाफट गुरुजी के रूम में भागी भी गई और उनका जल प्रसाद उसे पिलाया और मैंने बोला गुरुजी आप इस बच्चे को ब्लेस कर दीजिए, पता नहीं इसको क्या दर्द हो गया है। मैं बहुत डर गई थी और मेरा बच्चा भी नहीं बैठ नहीं पा रहा था, ना लेट पा रहा था, बस खड़ा हो गया था और दर्द दर्द बोल रहा था। तुरंत ही मैं गुरुजी का जल प्रसाद सब पिला के उसको जैसे ही डॉक्टर के पास उसको लेके गई, डॉक्टर से चेकअप करवाया, डॉक्टर ने फट एक्सरा करवाया और उसको फिजियोथेरेपी के लिए बोला। फिजियोथेरेपी भी करवाई, सब कुछ करवाने के बाद दवाई भी दी। लेकिन मैं गुरुजी से अटल प्रार्थना करती रही और उनका जल प्रसाद उसको रोज़ देती रही।
तो जैसे कि गुरुजी ने उसे इतना ब्लेस किया, जैसे कि गुरुजी बोलते हैं कि मैं पहले हेल्थ ब्लेस करता हूँ और उसके बाद मैं वेल्थ करता हूँ, तो उसी तरीके से पहले मेरे मेरे क्या, उन्हीं के बच्चे हैं ये, उन्हीं का बेटा है, तो उन्होंने उसको पहले हेल्थ बख्शी, उसको उसका दर्द बिल्कुल ख़त्म किया और उसके बाद उसे वेल्थ, उसका काम के लिए, उसका वो जो जो कभी काम ही नहीं करता था 1-2 महीने से ज़्यादा, आज वो मेरा बच्चा उन गुरुजी की कृपा से आज वो अच्छी जगह आईटी फील्ड में ही काम कर रहा है, लेकिन मन लग रहा है उसका, वो काम पर जाता आता है और अच्छे से घर में रह रहा है। तो गुरुजी की कृपा है। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी क्योंकि कहते हैं ना, जब हमारे ऊपर कोई तकलीफ़ दुख आने वाला होता है तो साथ संगत जो मतलब भगवान होते हैं वो अपनी कृपा देते हैं। इसी तरीके से गुरुजी हमसे जुड़े, जब हमारे ऊपर बहुत तकलीफ़ और दुख से हम गुज़र रहे थे, तब गुरुजी का साथ हमें मिला, गुरुजी हमारे साथ आए। तो मेरे हस्बैंड का बिज़नेस था, पार्टनर लोगों के साथ करते थे, जो कि बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था और सब तरफ से हमारे कर्जे बढ़ गए थे, लोन हो गया था, घर भी लोन पे था, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना कर रहे थे और हमारा कोई भी नहीं था। बोलते हैं ना, जब पैसे होते हैं तो सब लोग साथ होते हैं, लेकिन जब पैसे नहीं होते तो कोई भी साथ नहीं होता। सब रिश्तेदार भी दूर भाग जाते हैं और सारे सगे संबंधी दोस्त सब लोग दूर भाग जाते हैं। कहने को तो मेरे हस्बैंड अंकल जी बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं और बहुत अच्छे हैं, सबकी हेल्प करते हैं, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो सब दूर चले आते हैं और कोई अच्छाई नहीं दिखता। लेकिन गुरुजी हैं जो हमारे साथ हैं और हमारे दुख में हमारा साथ देते हैं। संगत जी, गुरुजी की बहुत 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 बड़ाई है, उन्होंने हमें बहुत बहुत चीज़ों से बख्शा, उन्होंने हमें ऐसे खतरे से दूर किया। हमारे घर सब लोग आते थे, बहुत गुस्सा करते थे, बैंक वाले क्या, रिश्तेदार क्या, सभी लोग बहुत तंग करते थे, क्योंकि सबसे पैसे ले रखे थे बिज़नेस के लिए और बिज़नेस लॉस हो गया तो सबको कुछ भी नहीं कर पा रहे थे हम लोग। लेकिन गुरुजी का इतना शुक्राना है, इतना शुक्राना है कि पहले तो वो घर हम बेचना चाहते थे जिस पे लोन पे था, तो वो बैंक लोग के थ्रू ही वो घर बिक गया और उससे जो भी पैसे मिले, उससे जो हम दे सकते थे किसी को, बैंक वालों को, उन सबको दे के वहाँ से बाहर निकले। फिर वहाँ से निकलने के टाइम हमने सोचा था हम कौन से घर में जाएंगे, कहाँ किराए का घर हमें अच्छा मिलेगा, बच्चे हैं, हम लोग अच्छे माहौल में अच्छे घर में रह रहे थे, तो अब वहाँ से निकल के हम लोग कैसे घर में जाएंगे, बहुत डर लगता था। लेकिन गुरुजी हैं तो कुछ डरने की बात ही नहीं थी। गुरुजी आने से पहले ही हमें इतना अच्छा, कहने को ये किराए का घर है लेकिन बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता ही नहीं है कि जैसे किराए का घर है, बिल्कुल हमारा जैसे अपना घर था उसी तरीके का ये घर है। ये सब गुरुजी की कृपा है, महान असीम शुक्राना है गुरुजी का, जो ऐसे घर में हमें रखा गुरुजी ने। और धीरे धीरे करके बैंक वालों का मतलब उन्होंने तंग करना बंद करा। अभी रिश्तेदारों का और बहुत सारे दोस्तों का थोड़ा पैसे देना है, जो कि हमें बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन गुरुजी पे पूरा भरोसा है कि वो मेरे अंकल जी को कुछ नए नए काम देंगे और सब कुछ ठीक से हो जाएगा। गुरुजी से एक और अरदास है कि मेरा बेटा भी बाहर जाना चाहता है कनाडा में। उसने आज से 1 साल पहले से ही फ़ीस भर के रखी है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है उसको बाहर भेजने के लिए, ना ही लोन मिल पाता है। लेकिन गुरुजी से अरदास करके रखी है कि गुरुजी अगर उसके लिए ठीक है और वो वहाँ जाना चाहता है, अगर उसके लिए ठीक है, वो ठीक होगा सब कुछ, तो गुरुजी उसे ज़रूर भेजेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। और गुरुजी से मेरी अरदास भी है। शुक्राना गुरुजी, सभी चीज़ों के लिए शुक्राना गुरुजी। जैसे कि गुरुजी, जैसे ही हमारे जीवन में गुरुजी का प्रवेश हुआ, तो वैसे ही मेरी बेटी को भी गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए। वो मेरी बेटी के ड्रीम में आए और उसका हाथ पकड़कर उसको जैसे संभाला। वो कहीं भाग रही थी ड्रीम में, लेकिन उसको उसका हाथ पकड़ा और उसको उसके सर पे हाथ रखा और उसे बोला, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तू डरना नहीं, तू मेरी बेटी है, इतना बोला गुरुजी ने। और वो जब सपने में से जागी और उसने, जब वो ना बोल पा रही है, वो रो भी रही है, हंस भी रही है, और उसे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी का हाथ स्पर्श किया उसने, बोला था बहुत सॉफ्ट हाथ हैं गुरुजी के, और गुरुजी ने मुझे बहुत सर पे हाथ रखा और मेरे साथ थे गुरुजी। इतना बड़ी ब्लेसिंग दी है गुरुजी ने मेरी बेटी को, इतनी बड़ी ब्लेसिंग। शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
गुरुजी इसी तरीके से मेरे पति को भी जब भी कोई नई कंपनी कहीं भी वो जाते हैं तो वो थोड़ा सा घबराते हैं, उनका दिल भी बहुत छोटा हो गया, लेकिन उन्हें हिम्मत सिर्फ गुरुजी ही दे रहे हैं और उन्हें आगे बढ़ने का मौका भी वही दे रहे हैं और रास्ते भी वही बनाते हैं। इन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी इसी तरीके से एक दिन क्या हुआ, मेरी भी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, मेरे पैर बहुत सूजने लगे थे, समझ में नहीं आ रहा था ये पैर क्यों सूज रहे हैं, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मुझे शुगर भी है, बीपी भी है और नसों की तकलीफ़ भी है। तो मैं डर गई थी कि पता नहीं क्या है, कि किडनी की कोई तकलीफ़ तो नहीं है, हार्ट की तो नहीं है, मुझे डर लग रहा था। तो डॉक्टर को दिखाने गई तो डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट लिख दिए थे ब्लड के, तो उन्होंने बोले सारे टेस्ट करवा के आओ आप, और हार्ट के लिए ईसीजी भी बोल दिया था। तो मैं बहुत डर गई थी कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी से अरदास की मैंने कि गुरुजी कुछ भी नहीं निकलना चाहिए, मेरी तबीयत ठीक रहे, बच्चों को देखना है, अभी मेरे परिवार को बहुत ज़रूरत है मेरी, और ना ही हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम किसी बड़ी बीमारी का कोई इलाज कर सकेंगे, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है गुरुजी, बस आपसे प्रार्थना करें। और गुरुजी का जल प्रसाद गुरुजी के स्वरूप के सामने रख के वो जल प्रसाद पीती रही और उनसे अरदास करती रही, प्रार्थना करती रही। तो जैसी रिपोर्ट आई उसमें कुछ भी नहीं निकला है, ना ही ईसीजी में कुछ निकला, ना ही मेरी कोई किडनी में कोई तकलीफ़ है, लेकिन हाँ हीमोग्लोबिन कम था, तो उसके लिए डॉक्टर ने बोला आप हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आयरन की टैबलेट खाओ 1 महीना, तो आपका ठीक हो जाएगा। और सूजन के लिए भी दवाई दी, वो सूजन भी 8-9 दिन में ठीक हो गई, और मैं अब हीमोग्लोबिन की दवाई भी खा लेती हूँ। तो शुक्राना गुरुजी का, तहे दिल से शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जो मैं उन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ जो बीमारी से जूझ रहे हैं, उनको गुरुजी की ब्लेसिंग मिले, सबको मिले संगत जी। और जो बेरोज़गार हैं, जो रोज़गार नहीं है, जो काम के लिए बिज़नेस के लिए परेशान हैं, जिनके ऊपर कर्जे हैं, उनको भी गुरुजी की ब्लेसिंग मिले। जैसे कि हमारे साथ गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं हमें, वैसे सबको संगत जी ब्लेस करें। मेरा ये शुक्राना सत्संग है जो बहुत दिन से मैं सोचती थी, लेकिन मुझे समय नहीं मिल पा रहा था, या मैं लिख नहीं पा रही थी, या मैं कैसे करूं इस सत्संग को, मैं कैसे बोलूं, मुझे नहीं आता था। जो आज मैं बहुत हिम्मत करके, और इतने सत्संग सुनती हूँ मैं, जैसे कि जो भी मन में आता है ना, जो भी कोई कुछ ऐसा होता है, अगले ही पल गुरुजी का सत्संग आ जाता है यूट्यूब में, जैसे कि वो मेरे से जुड़ा हुआ हो, जैसे कि गुरुजी मुझे ही बता रहे हो सब कुछ। और अभी 2 दिन पहले की बात है कि मैं दिन भर तो मुझे टाइम मिलता है तो एक सत्संग लगाती हूँ, तो छोड़ के वो मैं ब्रेक में सुन के पूरा होता है वो सत्संग, पूरा एक बार में नहीं कर पाती हूँ, लेकिन रात को सोने से पहले मैं ज़रूर सत्संग लगाती हूँ, और सुनते सुनते मैं सुनती रहती हूँ, जैसे कि उसमें ही मुझे नींद आ जाए। तो ऐसे ही हुआ कि परसों मैं सत्संग लगाया और सुनने लगी, सुनते सुनते मेरी आँख लग गई, तो जैसे कि गुरुजी ने आके मुझे वहाँ जगाया हो, इतनी रोज़ों की फ्रेगरेंस आई, इतनी खुशबू आई कि मेरी नींद खुल गई, जैसे मेरे नाक के पास ही रोज़ की खुशबू ऐसी आ रही है, ना किसी ने परफ्यूम डाला, ना ही मेरे रूम में कोई रोज़ था, कुछ भी नहीं था, लेकिन गुरुजी आए थे, तो मेरे मुंह से नींद में से निकल रहा है जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और वो फ्रेगरेंस 2-3 सेकंड 5 सेकंड के लिए हुई होगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में मुझे आई और मेरी नींद खुल गई और दोबारा से मैं सत्संग सुनने लग गई। तो इतनी बड़ी कृपा है गुरुजी की, इतनी बड़ी कृपा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। दिन रात हमें डर लगा रहता है कि कब कोई पैसे मांगने के लिए आ जाएगा, कब क्या कर देगा, तो बहुत डर लगता है कि कैसे होगा ये सब कुछ। लेकिन एक तरफ जब गुरुजी का स्वरूप के पास जाती हूँ तो ऐसा लगता है कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे। और अभी भी एक छोटा सा और सत्संग है कि मेरी बेटी को बहुत तेज़ बुखार आ गया, और ऐसा लगा कि पता नहीं क्या हो रहा है उसको, 103 बुखार, बहुत तेज़ बुखार था। तो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोल दिया टाइफाइड या डेंगू कुछ भी हो सकता है। गुरुजी से प्रार्थना करी, उनका जल प्रसाद पिलाया और बोला कि नहीं गुरुजी कुछ भी नहीं होगा गुरुजी की कृपा से। और संगत जी इस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं निकला, ना टाइफाइड ना डेंगू, सिर्फ वायरल फीवर है, और मुझे पता है कि गुरुजी से बिल्कुल ठीक कर देंगे, बिल्कुल ठीक कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर मेरे से इस संगत में कोई भी कुछ गलत बोल दिया हो, या मेरे से कोई गलती हो गई हो, तो संगत जी मुझे क्षमा करें। और ये मेरा पहला सत्संग है, और बहुत दिल से गुरुजी की कृपा से मैं ये बोल पा रही हूँ। तो मेरा इस सत्संग ज़रूर अपलोड कीजिएगा, ताकि ये शुक्राना सत्संग है, गुरुजी की
कृपा है, गुरु जी का शुक्राना है। और बहुत बहुत संगत जी के सत्संग मैंने सुने, सब पे बहुत ब्लेस किया गुरु जी ने, और हमें भी ब्लेस किया। इन सभी चीज़ों के लिए मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। मेरा एक ब्यूटी पार्लर है जो कि नहीं चल रहा था, ये भी बहुत बड़ा सत्संग है, जो बंद पड़ा था, जिसमें लड़कियाँ ही नहीं आ रही थी, मुझे कहीं से मिल भी नहीं रही थी। लेकिन अचानक ही गुरु जी से जब मैंने दिल से प्रार्थना करी और मैंने बोला गुरु जी मेरा पार्लर खुल जाए, वहाँ लड़कियाँ आ जाए, तो पता नहीं कैसे अचानक से 2 लड़कियाँ भी आ गई, पार्लर भी खुल गया। वो अच्छे से देख भी रही हैं लड़कियाँ पार्लर, और मैं सीखने जाती हूँ, अपना आगे का कोर्स कर रही हूँ, एकेडमी में जाके सीखती हूँ। तो वहीं पर ही मेरी मुलाकात हुई एक से, तो उन्होंने बोले लड़कियाँ चाहिए, कितनी लड़कियाँ चाहिए, मैं देती हूँ। जैसे कि गुरु जी की ब्लेसिंग हो, लड़कियाँ आ गई, पार्लर भी खुल गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे एक दिन मैं लुक डालने के लिए जा रही थी, और मेरा पहला लुक था, मुझे लुक डालना था, लेकिन मैं बहुत देर तक खड़ी नहीं हो सकती हूँ क्योंकि मुझे पैरों की तकलीफ़ है, डायबिटीज़ है, तो पैरों में दर्द हो जाता है। तो मैं बहुत डर रही थी उस दिन कि आज ही मुझे बहुत दर्द उठ गया है, मैं कैसे करूँगी। गुरुजी के पास गई, मैं हिम्मत नहीं आ रही, और गुरुजी से अरदास की, उनका जल प्रसाद पिया, और मैं गुरुजी से बोल के चलिए गुरुजी मेरे साथ चलिए, मेरे अंग संग रहिएगा, मुझे आज लुक डालना है गुरुजी, और बहुत अच्छे से हो जाए सब कुछ, मुझे कुछ ना हो। गुरुजी की इतनी महान कृपा है कि मैं वहाँ गई, लुक डालने के लिए गई, और मेरे को बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, तकलीफ़ नहीं हुई, और मैं 1 मिनट के लिए भी घबराई नहीं, और मेरा लुक भी इतना अच्छा हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। इन सभी ब्लेसिंग के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी। बस आपकी ब्लेसिंग सदा मिलती रहे। संगत जी, मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चे, मेरे अंकल जी, हम लोगों के लिए, हम लोग बिल्कुल बेसहारा है, हमारा तो कोई भी नहीं है। और यहाँ मैं चेन्नई में रहती हूँ संगत जी, और मुझे यहाँ पर गुरुजी की कोई संगत का पता नहीं है। अगर आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग से, तो मुझे चेन्नई में कोई सत्संग होते हैं जहाँ पर गुरुजी के, तो मुझे प्लीज़ उनका पता या फ़ोन नंबर मुझे दीजिएगा। मेरा नंबर, और मैं अगले उसमें मैं अपना नंबर भी दे दूँगी। तो बस शुक्राना सत्संग मैं यहाँ पर विराम देती हूँ, ताकि मैं अगला जो भी गुरुजी की मही बहुत ही कृपा हो रही है हमारे ऊपर गुरुजी की। शुक्राना इतना है कि मैं फिर से सत्संग में आके दूसरा सत्संग ज़रूर बोलूँगी, और बड़ी कृपा होगी गुरुजी की हमारे ऊपर, मैं शुक्राना सत्संग बोलूँगी। इसको मैं यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। स्टार्टिंग में ही मुझे गुरु जी का महामंत्र बोलना था, लेकिन मैं नहीं बोल पाई, लेकिन मैं इसमें विराम में मैं ज़रूर गुरु जी का महामंत्र बोलना चाहूँगी। आप सब भी मेरे साथ बोलेगा संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मैं एक और बोलूँगी, गुरु जी की महान कृपा, गुरु जी ने मुझे 7 की ब्लेसिंग से नवाजा है। उन्होंने मुझे हमेशा, जब भी मैं घर से बाहर जाती हूँ तो मुझे 7 की ब्लेसिंग नज़र आती है, तो मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोलती हूँ। इन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना तो इतना है कि मैं अगर बोलती भी रहूँ तो वो भी कम हो जाएगा। गुरु जी की इतनी 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 कृपा है, तो इन सभी चीज़ों के लिए मैं शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा ये सत्संग अपलोड कर दीजिएगा, इसके लिए मैं आप लोग को भी शुक्राना करती हूँ संगत जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।